वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रश्मिका, क्लास 9th चल रही है हमारी। ये क्लास नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, संख्या पद्धति, और एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। इन दिस वीडियो हम क्वेश्चन करेंगे 5, 6, 7, 6 के बारे में बाद में बात कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। 7, 8, 9 ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। और इसमें ही आगे फर्दर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो अपनी मैथ्स की बुक सामने लेके रखो और फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ोगे आप, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास फिफ्थ कि 1/17 को दशमलव प्रसार करो और उसके जो आंसर है, अब ये तो पक्की बात है, मैं अभी यहाँ सिक्स्थ क्वेश्चन की बात बताती हूँ। मैंने पहले भी बताया था जब फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही थी कि किसी के डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5, सिर्फ 2, चाहे जितने मर्जी हो, सिर्फ 5 है या 2, 5 दोनों अगर हैं तो ठीक, वो है 7। अदरवाइज अगर एक भी 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कोई भी इससे 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ब्लॉक बनाएंगे। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन यही था हमारा कि क्यू पे क्या कंडीशन है। तो क्यू मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ, या क्यू मस्ट हैव फैक्टर 2 and 5, बस यही है सिक्स्थ क्वेश्चन, यही कंडीशन है कि क्यू के जो फैक्टर है वो 2 और 5 ही बनने चाहिए और कोई नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कहता है कि अगर 1/17 रिपीटिंग ब्लॉक बनाता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ब्लॉक बना रहा है, असात और अनवसानी पुनरावृत्ति इस तरीके के हैं, तो ये जो आपका है तो आंसर क्या आएगा। तो पहला, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी नंबर के अंदर इससे कम ही होंगे। अगर ये 17 है ना, तो रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिजिट्स आ सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 से लेकर 16 तक ही बचेगा, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा और बच नहीं सकता, और 0 आएगा नहीं। अगर 0 ही आ गया तो फिर तो ब्लॉक बनने की जरूरत नहीं है, फिर तो रिपीटिंग ब्लॉक ये आपका 7 हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। और 0 आएगा नहीं, तो अब क्या रहेगा 1 से 60। तो 1 से 60 जैसे ही आपका रिपीटिशन शुरू हुआ, यानी कि कोई भी आपका रिमाइंडर रिपीट हुआ, वहीं से ही आपका रिपीटिंग ब्लॉक बन जाएगा। तो ये चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस से आएंगी। आप अगर 2-4 क्वेश्चन कर लोगे, आप कहोगे ओह ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। तो लेट्स स्टार्ट 1/17। थोड़ा सा मतलब डिवीज़न ही है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और जो है अब हम 1/17 का सिंपल डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं करना, छोटे बच्चों की तरह। 17 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। पहला मैंने करके देखा तो ये 17 1 से नहीं जा रहा, 10 भी नहीं जा रहा, तो एक और 0 लगा देते हैं, तो 17 5 85 होता है। ओके, नेक्स्ट 15 बच गया, एक 0 और फिर 17 के हम करते जा रहे हैं डिवाइड, और ये 0 एक और आएगा क्योंकि पहला वाला 0 से आया नहीं था, ठीक है। तो 17 8 17 का मैं टेबल लिख के रख लेती हूँ, बेटर है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को 17 का टेबल नहीं आता। 17 1 जा 17, 2 जा 34, 3 जा 51, 4 जा 68, 5 जा 85, 6 जा 102 और 7 जा 119 और 8 जा 136 और ये 153 और 170, ठीक है। 8 जा 136, कितना बचा 14, ठीक, एक 0 लगा दी, 140, तो कितना 1 सेकेंड 8, ठीक है। तो 136 1 सेकेंड 4 0, 2 जा 34, ठीक, 6 एक 0 लगा ली, 17 कितना बचा 3 जा 51, ओके, 9 90 एक 0 और लगा ली, 5 जा 85। रिमाइंडर जब रिपीटिशन स्टार्ट होगा, रिमाइंडर में देखो पहले रिमाइंडर बचा था 15, फिर 14, फिर 4, फिर 6, फिर 9, फिर 5, ऐसे बच रहा। जब रिमाइंडर रिपीट आने लगेगा तभी आपका रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा। 50 एक आधा डेसिमल, यहाँ 0 कम हो जाए तो देख लेना, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चली गई थी। तो 17 2 जा 34, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या बचा 16, ठीक है ना, अभी तक 16 नहीं आया रिमाइंडर,
एक जीरो और लगा दी 160, तो 17 9 जा 153, क्या बचा 7, यहाँ लिख रही हूँ मैं 7, एक जीरो और लगा दी, ठीक है। और ये आपका आ गया 17 4 जा 68, 2 बच गया 20, 17 1 जा 17, क्या बचा 3, 3 अभी तक नहीं बचा, 17 वंस अगेन 1 जा 17, 13, ठीक है। अब क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ गया 13, एक जीरो और लगा दी, 17 का 130 कितना, 7 पे 119 आ रहा है, ठीक है ना। 11, अभी तक 11 नहीं बचा हमारे पास, ये जीरो, एक जीरो और लगा दी, ठीक है। 1110 यानी कि 17 6 जा 102, क्या बचा 8 जीरो 80, अब 80 यानी कि 17 4 जा 68, अभी तक भी हमारे पास रिमाइंडर में रिपीटिंग नहीं स्टार्ट हुई, अभी भी 12 आ रहा है ना, तो एक जीरो और लगा दी 120, फिर से 17 7 जा 119, एक आया अभी तक एक नहीं आया रिमाइंडर, है ना, तो फिर जीरो, अब आया 1, ये देखो 1 से शुरू हुए थे, 1 आ गया वापस, ठीक। जैसे ही 1 आया आपका रिपीटिंग ब्लॉक खत्म, क्योंकि अब क्या होगा नहीं जाता, फिर आप जीरो लगाओगे, है ना, तो ये वाला जीरो आ गया 0 5 8 8 एंड सो ऑन। तो कहां से कहां तक बना रिमाइंडर, ये, ठीक। तो ये आपका बन गया, कितने आए आपके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मैक्सिमम 16 का जो ये नंबर है ना, उससे एक कम का रिपीटिंग ब्लॉक बनता है, उतने ही रिमाइंडर आते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक्चुअली बच्चों को लगता है कि क्या है ये एक्सरसाइज बेकार सी, एक्चुअली ये जो है ना आपकी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज है, आपको जनरलाइज करना है इन सारे क्वेश्चनों को। आप इसको 1/17 मत सोच के लो, 1/31 करो, 1/23 करो, आप उसको चेक करो कि उसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने बन रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, बट उन्हीं बच्चों के बेस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बड़े इंटरेस्टिंग है, इसमें भी 7 क्वेश्चन कहता है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि इर्रेशनल नंबर, वो भी हमें लिखने हैं। जैसे अभी पिछली वीडियोस में हमने बताया था √2 √3 √5 ये इर्रेशनल नंबर है, बट अब हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है पहली बात। और हिंदी में अगर बात करें तो ऐसे 3 नंबर लिखो जो अनवसानी और अनावृत्ति यानी कि अपरिमेय संख्या है, मोटा मोटा आप लगा लो अपरिमेय। और 8th क्वेश्चन में और स्पेसिफिक कर दिया, आपको 2 नंबर दे दिए कि 5/7 एंड 9/11, इसके बीच के आपको 3 नंबर लिखने हैं, वो भी इर्रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि अपरिमेय। तो ये तो आप हवा में जितने मर्जी लिख लो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है ये रैशनल नंबर लिखना। एक बार बच्चों को समझ आया ना, रैशनल से ज्यादा आसान है। देखिए मैंने लिखा 3.01 001 001, मैं हर बार एक जीरो बढ़ाती जा रही हूँ, उससे क्या है रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनेगा कभी भी, है ना। और रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनेगा तो आपका ये कभी रैशनल नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, एक एक जीरो आप बढ़ाते जाओ, आपको पता है अगला नंबर मेरा क्या आएगा, ठीक है ना। और ये इस तरीके से ना रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा और ना ही ये रैशनल नंबर बनेगा, तो दैट्स व्हाई ये इर्रेशनल नंबर। दीज 3 पॉइंट्स, बच्चे सोचते हैं जितना मर्जी लिख दो, एक लिख दो, ऐसा नहीं है, 3 डॉट्स ही लिखने हैं आपने, ठीक है। और ये 3 डॉट्स शो कर रहे हैं कि इट कैन बी एक्सटेंडेड लाइक दिस, ठीक है। इसी फॉर्म में चलते जाएंगे आप। अगला जैसे आप बनाओ 2.10, अब क्या करोगे आप, ठीक, अब भी 0 0 बढ़ा लो, अब पर ये 0 1 है, ये 1 0, बस और कोई फर्क नहीं है, अब भी 3 0 कर सकते हो आप, 4 0 एंड सो ऑन, ये नंबर अलग आ गया। अगला 5. ये 0 1 की जगह 0 2 लिख लो। तो ऐसे जितने मर्जी आप नंबर चलाते जाओ, ठीक है। अगला आपने किया 3.04 कर दो 1 की जगह,
ठीक है, और 004 एंड सो ऑन, सिंपल। ठीक है, 40 कर दो, 40। अब मैं 4 बढ़ा रही हूँ, 0 सेम रख रही हूँ, एक बार 4 बढ़ा दो, ठीक है, एंड सो मेनी ऑप्शंस आ रहे हैं और लाखों करोड़ों नंबर आप बना सकते हो डेसिमल एक्सप्रेशन। बहुत ही आसान है, आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपने क्या लिखना है। ठीक है, किसी का भी कोई जरूरी नहीं 0 से पेयर बनाओ, आप इसको 1 और 2 बना लो, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 एंड सो, है ना आसान। तो कुछ भी मर्जी बना लीजिए आप डेसिमल से। ठीक है, 3 डॉट लगा दीजिए, क्लियर। ये इसी पैटर्न से पढ़ते जा रहे हैं आप। ठीक, अब 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में वो कह रहा है 5/7 और 9/11 के बीच की। अब 5/7 को पहले डेसिमल एक्सपेंशन में अगर मैं लिखूं, क्या आया 5.007, 7 जा 39, 49 होता 10। ठीक, अब ये खत्म तो होगा नहीं, 7 1 जा 7। ठीक है बेटा जी, तो 0.71 एंड सो ऑन कुछ नंबर ये आ गया बेटा, मैंने अभी यही दिया है, यानी कि 5/7 कैन बी रिटन एज 0.71 एंड सो ऑन। कोई रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा आपका। सेम 9/11 को मैं लेती हूँ, तो इसको डेसिमल में करूँ 9 11.0, 11 8 जा 88, 2 0 लगाया, 11 1 जा 11, तो ये आ गया 0.81। मैंने सिर्फ 2 प्लेस ऑफ डेसिमल लिए, मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि ये 2 नंबर क्या हैं, हमें इसके बीच के 3 नंबर लिखने हैं और वो भी इर्रेशनल। तो मैंने आपको पहले बताया कि इर्रेशनल नंबर तो आप जितने मर्जी लिख लो और कोई अनलिमिटेड है आपकी सपोजिशन में। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करना है। रैशनल, इर्रेशनल, लाखों करोड़ों नंबर हैं, तो जो मर्जी उठा लीजिए आप। 5/7 और 9/11, 5/7 0.71 एंड सो ऑन, और ये 0.81 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में पहला 7 2 लिख दिया, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, फिर 0 1 जो हम पैटर्न पिछली बार बना रहे थे पिछले क्वेश्चन में, एंड सो सिंपल। अगला 0.73 10 1 1 0 1 1 0, ये मैं आपको पैटर्न दे रही हूँ। अब 0 1 0 2 जो मर्जी लिखो, बस 1 से बड़ा नंबर हो लो, सेकंड प्लेस वाला, तो वो अपने आप इससे तो बड़ा होगा और इस तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि जब तक 8 नहीं आएगा यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में रहेगा। अगला 0.77 लिख लिया और इधर लिख लिया 0.2 0.02, है ना। बना सकते हो ना आप, बहुत सारे, जितने मर्जी बनाइए आप। ठीक है, इस तरीके से बड़ा ही इजी था 8th क्वेश्चन। थोड़ा सा हम अब 9th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। यानी कि आपको ये बताना है कि ये संख्याएं जो दे रखी हैं, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक, तो अपरिमेय संख्या ना। √23, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या है। आप इसका अंडर रूट निकाल के देखिए, बुक्स में आपको मिल जाएगा, तो काफी लंबा पड़ता है और ये एंडलेस है। ठीक है, √25, 225 आप याद हो, वैसे ना 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो 225 15 का स्क्वायर होता है, अगर आपको याद हो। अदरवाइज इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप, जैसे 225, ठीक है, 5 से पहले जा रहा है, तो 5 4 जा 5 5 जा 5 9 जा, फिर 3 और फिर 3, तो 5 × 5 × 3 × 3, फिर आपने इसके पेयर बने, हर पेयर का एक, तो 15 आ गया। तो दैट्स ऑल, तो ये आपका रैशनल। ठीक है ना, तो ये इरैशनल और ये रैशनल, यानी कि परिमेय। हिंदी वाले भी ना रैशनल और यही बोलो ना, तो वो बेटर है। आगे 0.379, ये तो डेसिमल एक्सपेंशन ही है प्रॉपर, इसके नीचे तो आप डेसिमल हटाओ 10,000 लगाओगे तो दिख रहा है ये तो कि ये रैशनल है। इट कैन बी रिटन एज इन अ p/q फॉर्म, परिमेय संख्या। अब देखिए ये क्वेश्चन दोनों डिस्कस करने वाले हैं हमारा।
देखो 478 एंड डॉट डॉट लगा दिया। अब ये इसने लिखा नहीं है, बट इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। और नॉन रिकरिंग एंड ये ठीक है आपका, बट ये रिकरिंग है, ये रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है। और रिपीटिंग ब्लॉक वाले हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कि वो उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली रैशनल है। जिसमें रिपीटिंग ब्लॉक बन गया वो रैशनल होगा ही होगा, परिमेय संख्या। 1.10 100 1000। अब ये देखो आप एक जीरो बढ़ रहा है, तो रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बना पा रहे आप, है ना। और रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बना पा रहे तो ये फिर इरेशनल नंबर। हमने जब बनाए थे तब भी तो यही किया था कि ताकि रिपीटिंग ब्लॉक ना बने। तो जब जब रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनता तो हमेशा इरेशनल नंबर बनते हैं। आप सब स्टूडेंट से ये एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे हमारी आज खत्म हो रही है इन दिस वीडियो। आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं पढ़ाई में, जो मैथ्स को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे 9th 10th 11th 12th, वो तो वैसे ही इंग्लिश में करें, क्योंकि मैथ्स 10th के बाद इंग्लिश मीडियम हो जाता है टोटली। दूसरी बात, इंग्लिश आसान है हिंदी वर्ड से, और आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल आता है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड आपको साथ साथ दे रखे होंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, डोंट अफ्रेड फ्रॉम इंग्लिश। इंग्लिश आसान है हिंदी से, आपको हिंदी के वर्ड्स टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, बट आप अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है। मेरे को स्टूडेंट्स ने कहा बार बार कि मैम हिंदी में वीडियो बनाइए, तो बेटा मैं बोल टोटली हिंदी में रही हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ यहाँ पे जो एक दो वर्ड है आपको वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिख रहे हैं, तो वो आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट शुरुआत में आदत डालिए, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 1.4 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।